हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल करंट अफेयर्स क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 24 अगस्त 2023 के मुख्य करंट अफेयर्स और उनके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में किस देश ने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। दोस्तों, आपका सही आंसर भारत देश ने होगा। व्याख्या: भारत देश ने चांद पर पहुंचकर इतिहास रच दिया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कुछ देर पहले ही अपने लैंडर मॉड्यूल विक्रम की चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग का कार्य पूरा किया। इस उपलब्धि के साथ भारत ने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में लंबी छलांग लगाई है और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश भी बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चंद्रयान-3 चंद्र मिशन की उल्लेखनीय सफलता के लिए इसरो की सराहना की। दक्षिण अफ्रीका से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा, यह भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने धरती पर संकल्प लिया था और चंद्रमा पर उसे पूरा किया। ये विकसित भारत और नई ऊर्जा का क्षण है। जब हम ऐसे ऐतिहासिक पल देखते हैं तो हमें बहुत गर्व होता है। श्री मोदी ने टिप्पणी की, यह नए भारत की सुबह है। उन्होंने कहा, सफलता पूरी मानवता की है और विश्वास व्यक्त किया कि वैश्विक दक्षिण में ऐसी उपलब्धि हासिल करने की क्षमता है। चंद्रयान-3 मिशन पिछले महीने की 14 तारीख को लॉन्च किया गया था। अपनी 43 दिनों की यात्रा के दौरान कई चरणों को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद चंद्रयान आज पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह चंद्रमा पर उतर गया। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में डोप टेस्ट में फेल होने पर किस पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। दोस्तों, आपका सही आंसर दुती चंद पर होगा। व्याख्या: भारत की सबसे तेज महिला एथलीट और राष्ट्रीय 100 मीटर रिकॉर्ड धारक के रूप में प्रसिद्ध भारतीय फर्राटा धाविका दुती चंद को प्रतियोगिता से बाहर डोप टेस्ट में विफल रहने के बाद 4 साल के प्रतिबंध के साथ एक बड़ा झटका लगा है। परीक्षण में चयनात्मक एंड्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर (SARM) की उपस्थिति का पता चला, जिसके कारण उन्हें प्रतिस्पर्धी खेलों से निलंबित करने का निर्णय लिया गया। दुती चंद पर 3 जनवरी 2023 से प्रतिबंध शुरू होगा, जो 5 दिसंबर 2022 को SARM के लिए प्रतियोगिता से बाहर डोप टेस्ट में नाकाम रहने के कारण लगा है। उसके उल्लंघन के परिणामस्वरूप नमूना संग्रह की तारीख से प्राप्त सभी प्रतिस्पर्धी परिणामों को रद्द कर दिया जाएगा। इसमें इस अवधि के दौरान अर्जित किसी भी पदक, अंक और पुरस्कार की जब्ती शामिल है। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा द्वारा दिए गए फैसले में चंद को नाडा के अनुच्छेद 2.1 और 2.2 के उल्लंघन का दोषी पाया गया, जिसके कारण उन्हें नाडा ADR 2021 के अनुच्छेद 10.2.1.1 के तहत 4 साल की अपात्रता का सामना करना पड़ा। इस झटके से पहले दुती चंद ने 2021 इंडियन ग्रैंड प्रिक्स के दौरान 11.71 सेकंड का अविश्वसनीय समय निर्धारित करते हुए 100 मीटर स्प्रिंट के लिए सम्मानित राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। उनका प्रदर्शन राष्ट्र के लिए गर्व का स्रोत था, लेकिन इस डोपिंग उल्लंघन ने उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों पर छाया डाल दी है। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में तेज गेंदबाज वहाब रियाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। वे किस देश से संबंध रखते हैं। दोस्तों, आपका सही आंसर पाकिस्तान से होगा। व्याख्या: पाकिस्तान के तेज गेंदबाज वहाब रियाज ने बुधवार 16 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। वहाब रियाज, जिन्होंने 27 टेस्ट, 91 वनडे और 36 T20I खेले, ने 237 अंतर्राष्ट्रीय विकेट लिए। उन्होंने आखिरी बार पाकिस्तान के लिए दिसंबर 2020 में खेला था। हालांकि वरिष्ठ तेज गेंदबाज ने हाल ही में इस साल मार्च में पाकिस्तान सुपर लीग खेला था। रियाज 2011 क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पाकिस्तान टीम के प्रमुख सदस्य थे, जहां उन्होंने भारत के खिलाफ 5 विकेट लिए थे। वह वनडे और T20I टीमों में भी नियमित थे और अपनी तेज गेंदबाजी और आक्रामक दृष्टिकोण के लिए जाने जाते थे। उन्होंने 2019 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया। रियाज का संन्यास पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक झटका है,
लेकिन वह अपने पीछे एक आक्रामक गेंदबाज की विरासत छोड़ गए हैं जो हमेशा अपने देश के लिए अपना सब कुछ देने को तैयार रहते थे। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में गोवा का कौन सा गांव पहला जैव विविधता एटलस बन गया है? दोस्तों, आपका सही आंसर माइम गांव होगा। व्याख्या: गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बुधवार को उत्तरी गोवा के माइम गांव का जैव विविधता एटलस जारी किया, जिसे उन्होंने भारत में किसी गांव का पहला एटलस करार दिया। उन्होंने बिचोलिम तालुका स्थित माइम गांव के महामाया देवालय मंडप में एक समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि यह एटलस माइम गांव का सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास बताता है, जो 12वीं शताब्दी का है। उन्होंने कहा, ये भारत का पहला ग्राम एटलस है। सावंत ने युवाओं से गांव की जैव विविधता के संरक्षण का संकल्प लेने का आग्रह किया। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में किसने अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? दोस्तों, आपका सही आंसर प्रिया आमिर ने होगा। व्याख्या: भारतीय महिला पहलवान प्रिया आमिर ने इतिहास रचते हुए 2023 अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला बन गई। प्रिया ने 76 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक मुकाबले में जर्मनी की लॉरा कोहेन को 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले अंतिम पनघल ने पिछले संस्करण में स्वर्ण पदक जीता था। इस टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स एथलीट की उपलब्धि ने अब भारत को मौजूदा चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण दिला दिए हैं, जो अब तक केवल दूसरी बार हुआ है। आखिरी बार भारत ने 2001 में ऐसा किया था। इसके अलावा खेलो इंडिया की एथलीट आरजू ने 68 किग्रा वर्ग में तुर्की के एलिफ कट को कांस्य पदक मुकाबले में हराकर भारत का गौरव बढ़ाया। भारत ने अब तक 2 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य पदक के साथ कुल 7 पदक जीते हैं। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में विश्व फोटोग्राफी दिवस कब बनाया गया है? दोस्तों, आपका सही आंसर 19 अगस्त को होगा। व्याख्या: तस्वीरें हर किसी की जिंदगी में बहुत अहमियत रखती हैं। तस्वीरों के जरिए ही लोग अपने इतिहास को देखते और समझते आए हैं। तस्वीरों के इसी महत्व को समझाने के लिए हर वर्ष 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। बता दें कि विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाने की शुरुआत 1837 में फ्रांस से हुई थी। इसकी शुरुआत जोसेफ नाइसफो और लुइस डॉगेर ने 19 अगस्त को की थी। इसके बाद वहां की तत्कालीन सरकार ने इस दिन को मनाने की घोषणा की थी। तब से हर वर्ष 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया जाता है। बता दें कि वर्ष 1839 में रॉबर्ट कॉर्नेलियस नाम के एक व्यक्ति ने फिलाडेल्फिया में पिता की दुकान की तस्वीर खींचने के लिए कैमरा सेट किया और उसके बाद पिक्चर क्लिक की थी। तब फोटो खींचने के लगभग 3 मिनट के बाद पोर्ट्रेट तस्वीर निकलकर बाहर आई थी। विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाए जाने का उद्देश्य फोटोग्राफी की कला को बढ़ावा देना है। इसी वजह से इस दिन कई तरह के प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं और फोटो प्रदर्शनियां भी लगाई जाती हैं, जिसके माध्यम से देश के फेमस फोटोग्राफर्स द्वारा क्लिक की गई दुर्लभ तस्वीरों को प्रदर्शित किया जाता है।